वेतन वृद्धि और सुरक्षा की मांग को लेकर महिला सफाई कर्मी हड़ताल पर 24 घंटे से धरने पर बैठी। सफाई कर्मियों ने कहा कि सिविल सर्जन का है जिला चिकित्सालय में ठेका, तो सिविल सर्जन के बचाव में आए ठेकेदार की सुपरवाइजर। आर पार की लड़ाई में महिला सफाई कर्मी कहा कि कलेक्टर रेट पे नहीं मिलता है वेतन, पीएफ कटता है लेकिन जानकारी नहीं, ना कोई सुरक्षा न कोई इंतजाम। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। कोरोना कोविड-19 के समय लगातार सेवाएं देने वाली स्वास्थ्य कर्मी और फिर सफाई कर्मी लगातार यह अपनी जान पर खेलकर कोविड-19 के समय कार्य करते रहे और ऐसे ही सफाई कर्मियों को पहली बार टीका लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों से ही शुरुआत की थी टीकाकरण की और ऐसे ही सफाई कर्मी अब अपनी सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 24 घंटे से धरने पर है। क्या मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं। यहां पर 40 महिला सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वह पूरे दिन भर ज्ञापन और धरने पर रही, फिर रात्रि भर वह जिला चिकित्सालय के सामने धरने पर बैठी रही। दूसरा दिन हुआ, वह अभी भी धरने पर हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई है। उनका कहना है कि हमारी जो मांग है वो जायज है। वहीं दूसरी ओर एक बात और उभरकर सामने आ रही है कि इन महिला सफाई कर्मियों ने कहा है कि यहां जो ठेका चल रहा है जिला चिकित्सालय में, वह सिविल सर्जन चला रही हैं। डॉक्टर ममता तिमोरी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं कि यह जो ठेका है वह ठेका सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी चला रही हैं और वह धमकी भी दे रही हैं महिला सफाई कर्मियों को। क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लगभग 24 घंटे हुए, 40 महिलाएं आप लोग सफाई कर्मी हड़ताल पर आज भी बैठी हुई हैं। क्या मांग लिए हैं? हम लोग की कलेक्टर रेट है मांग। कलेक्टर रेट है और उसके अलावा और कोई मांग? और कोई मांग नहीं, पीएफ की मांग है। और हम लोग को पहली बात तो धमकी पे धमकी आ रही है। मैडम भी धमकी दे रही है पूरी रात से। और अभी मैडम ने खुलासा किया है कि हमारा 3 साल से टेंडर हमारा चल रहा है। ठेकेदार को तो हम देखने के लिए रखे हैं और तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो पुलिस बुला के तुम लोग को बंद करवा दे रहे हैं। हम नई कर्मचारी बुलवा रहे हैं। तो आप लोगों का अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय यही है कि हम लोग को कलेक्टर रेट चाहिए। कलेक्टर रेट से कम पे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 साल का 15 साल से लगे हैं। पीएफ कटता है आपका? पीएफ इनने काटा, बाकी ठेकेदारों ने नहीं काटा। ये भी अभी दे नहीं रहे हैं। पीएफ भी नहीं दे रहे? सबूत नहीं है हमारे पास को। अच्छा, जैसे आप लोग रात भर कल सवेरे से लेके रात में भी बैठे रहे, बहुत रात तक बैठ गए, अभी भी बैठे हैं, कोई और आया आपके पास? कोई नहीं आया? कोई नहीं, बस पत्रकार आए थे और 4 पुलिस वाले रहे हैं और कोई नहीं। और हमारे 2 लड़के रहे हैं। हमारा नाम ममता है। ममता जी, आज ये बड़ी संख्या में इतनी महिलाएं कल से लेके आप लोग सड़कों पर हैं। हमारी बाइकें आज के 15-20 साल से काम कर रही है। हम लोग की मांग यही है कि हम लोग का कलेक्टर रेट दिया जाए और हम लोग का पीएफ दिया जाए। और हम लोग 19 कोविड में इतनी कस्टडी में काम किया, ना हमको कोई सुविधा, ना कोई गिलाफ, ना कोई मास्क। हम लोग के साथ कोई वो नहीं है। हम लोग मर जाते तो ना कोई बीमा, ना कोई चीज की सुविधा नहीं है हम लोग के। कहाँ पे सफाई करते हैं आप? हम लोग ने महिला वार्ड में करते थे, जिला चिकित्सालय में। तो मैडम से बात हुई आपकी? मैडम से बात हुई थी और मैडम ने हमारे साथ ऐसा किया था कि तुम कोविड में ड्यूटी कर रही हो तो वहाँ से यहाँ नहीं आना। उस समय हमारे दिल पे क्या भी, इसलिए हम लोग का तो यही कहना है कि हम लोग को तो कलेक्टर रेट दी जाए। तो सुना आपने जी, सीधे सीधे गंभीर आरोप है। और अब हम चर्चा करते हैं यहाँ जो सुपरवाइजर है। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, सफाई कर्मी हैं और इनका आरोप है कि आप लोग उनको परेशान कर रहे हैं। क्या है मतलब?
अब सर इसमें ये है कि हम लोग को 1 अप्रैल 2018 में कार्य दिया गया था, जो कि वर्तमान कलेक्टर रेट उस समय था 7,125 रुपये, जिसमें हम 6,000 रुपये इनको भुगतान कर रहे हैं और PF काटा जा रहा है। मतलब लेकिन इनका आरोप है कि अभी मतलब अभी हम की लोग वर्तमान दरें इनको नहीं मिल रही हैं। अभी की वर्तमान दरें मिल रही हैं। नहीं मिल रही। जैसा कि जानकारी मिली, ये ठेका किसके पास है? ठेका हमारे पास है विकास सिक्योरिटी सर्विस दमोह के पास। विकास सिक्योरिटी सर्विस के पास ठेका है, जिसकी ओनर श्रीमती संगीता विश्वकर्मा। अच्छा, तो ये सुना है कि मतलब इनका जो PF है ना, ये PF काटा तो जा रहा है लेकिन बताया जा रहा है कि 8,000 10,000 है। नहीं, इसका 500 रुपये EPF अपने उससे काट रहे हैं और इनका हमने बोल भी दिया आश्वासन के लिए कि मैडम से हमने बात भी करवा दी है कि इनका जुलाई में सबका EPF निकाला जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश यादव। मुकेश यादव, ये आप किस पद पे हैं? सुपरवाइजर हैं। तो सुना आपने, ये बचाव में जरूर आए सिविल सर्जन के, लेकिन साथ में ये भी स्वीकार किया कि कलेक्टर रेट पे अभी वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है और यही तो मांग है। यही मांग है इन महिला सफाई कर्मियों की कि कलेक्टर रेट हमको कम से कम दिया जाए, हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, हमें सुरक्षा के सारे उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, हमारा जो PF काटा जा रहा है उसकी जानकारी दी जाए और बीमा हमारा जो हुआ है उसकी जानकारी दी जाए। यही तो मांग है और इसी मांग को पूरा ना करने के एवज में ही तो वह हड़ताल पर हैं। प्रश्न उपज रहे हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है? महिलाएं सच बोल रही हैं सफाई कर्मी, या ठेकेदार का सुपरवाइजर सही बोल रहा? हालांकि पिछले वर्ष भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी, परंतु किस प्रकार इसमें समझौता हुआ, क्या हुआ और फिर उसके बाद कार्य प्रारंभ हो गया, अब फिर वही स्थिति निर्मित हो रही है। क्या होता है क्या नहीं होता है, सफाई कर्मियों की जो मांग है वह पूरी होती है नहीं होती है, इसमें दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है, यह आने वाला वक्त बतलाएगा। परंतु चर्चा इस बात को लेकर है कि यह 40 महिला सफाई कर्मी पिछले 24 घंटे से हड़ताल पर हैं, बैठी हुई हैं, मांगों को लेकर कह रही हैं, धमकी मिल रही है और सिविल सर्जन के ऊपर आरोप है कि वह धमकी दे रही हैं और दिलवा रहे हैं, ठेका उनके पास है। वहीं दूसरी ओर जो एक सुपरवाइजर हैं वह कहते हैं कि ठेका मेरे पास है। क्या है मामला, जांच का विषय है, परंतु यह जो सफाई कर्मी हैं यह तो समस्या में ग्रसित है, इनकी समस्या दूर होना चाहिए। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।